हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ऑब्जर्व करने के बाद अब बारी है क्वेश्चंस के जरिए थोड़ा और डीप डाइव करने की और ऑब्जर्वेशन करने की थ्रू द क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पर एआई ट्रिपल यानी कि जेई मेंस या फिर आपका आईआईटी या फिर मींस जेई एडवांस के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और वहां पर देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने ईजी होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज हमने अभी तक सीखी है इसके कॉन्सेप्ट के पार्ट में, उसके जरिए क्वेश्चंस के साथ सही कम्युनिकेशन करना है। जवाब तक हम खुद ब खुद पहुंच जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर, ताकि हम और ज्यादा नॉलेज को ले पाएं। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो है ये आपका एआई ट्रिपल 2002 से है। और वही एज यूजुअल, अगर क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड पे लिखने से काम हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अदरवाइज मतलब सॉरी नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन लंबा होगा तो स्क्रीन पर आपको वो शो हो जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब राइटिंग में छोटा सा है। इट कम्स फ्रॉम एआई ट्रिपल 2002 कि इसमें दिया है कि एपी के अंदर थर्ड टर्म यानी कि T3 आपका 7 है एंड T7 जो है आपके पास वो गिवन है आपको 2+3 T3। ठीक है, तो आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास 74, ऑप्शंस हैं 74, 228, 228, 740, 740, 1090। अब आप चाहो तो क्वेश्चन ये रहा, थर्ड टर्म आपका 7 है, सेवंथ टर्म आपके पास ये गिवन है, सम ऑफ 20 टर्म्स आपको बताना है। ये रहे ए बी सी डी चारों ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो एंड देन आगे इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो, तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सिंपली मुझे टर्म का जो रिलेशन है वो मुझे पता है। ठीक है, तो T3 को अगर मैं देखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, लेट से फर्स्ट टर्म इसका A है जो कि मुझे नहीं पता है, और 3 - 1 यानी कि यहां पे मैं 3 - 1, और D भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया A+2D। ठीक है, जो पता है उसी के जरिए कम्युनिकेट करेंगे। अब T7 को अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा 2+3 मल्टीप्लाई T3, जो कि आपके पास 7 है, 7 3 21, 21+2 इज इक्वल टू आपका 23। और T7 मेरे पास आ जाएगा, T7 विल बी A+6D, सेम उसी प्रोसेस से। तो A+2D मेरे पास है 7 और A+6D है मेरे पास 23। तो क्लियरली मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि अगर अगर यहां से मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा, क्योंकि अभी मेरे लिए प्रायोरिटी है ऑब्जर्व करके लर्निंग लेना कि क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। व्हाट इफ मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं? अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? A+6D माइनस A-2D, यानी कि ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि डी की वैल्यू यहां छोटी है, दैट इज वाई। ठीक है, तो ए से ए तो कैंसिल हो गया मेरे पास, 6 - 2, यहां पर बचेगा 4D इक्वल टू 23 - 7, और 23 - 7 हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, ये आ गया 16। सो वी हैव फाउंड डी की वैल्यू जो कि हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 4, जो कि 4 होगा। अब अगर मैंने डी ढूंढ ही लिया है तो इस इक्वेशन से मैं ए ढूंढ लेता हूं, चाहे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो A+2 × 4 = 7, तो ए की वैल्यू आ गई 7 - 8 = -1। सो मैंने ए भी ढूंढ लिया, डी भी ढूंढ लिया। अब S20 निकालना मेरे लिए बहुत ही सिंपल सा है, बाएं हाथ का खेल है, जो कि है S20 विल बी n/2, यानी कि 20 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स ए क्या है मेरे पास? -1 है, -1 प्लस n-1 यानी कि 20 - 1, जो कि बन जाएगा 19, मल्टीप्लाई डी क्या है मेरे पास? डी है मेरे पास 4। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी आर गुड टू गो। तो यहां पर आएगा 220, यहां पर डिवाइड होकर 10 आ जाएगा, 10 लिया मैंने, -2 प्लस 19 इंटू 4 देखना है मुझे, 9 चौके 36, एक कैरी लूंगा मैं, 4 और 1 5 हो जाएगा 56। ठीक है, तो 56 हो गया, 56 में से 2 गए, यहां पर 54 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आएगा 540। क्या मैंने सही किया है? हाँ, किया तो मैंने सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसा, ऑप्शन तो नहीं गलत लिख दिए, नहीं ऑप्शन सही लिखे हैं। कहाँ गड़बड़ी करी मैंने? 2A+n-1D, 19 इंटू 4। ओ, यहाँ गड़बड़ी करी है, 9 चौके 36, 3 कैरी 4 3 7, ये 76 है, ये मिस्टेक थी। सो ये हो गया 76, तो यहां पर बनेगा 74, तो आंसर आएगा मेरे पास 740। तो 740 ऑप्शन में है, यस, सी इज द राइट आंसर। देखा क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं। ठीक है, ये था आपका एआई ट्रिपल यानी कि जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास आईआईटी से 1998 से। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा सा है, तो ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आपके पास देखो यहां पर ना चीजों को बस एक ही सिंपल सी बात को थोड़ा लंबा चौड़ा बोलकर दिखाया गया है। लेट टी आर बी द आर्थ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फॉर आर इक्वल्स 1 2 3 4 5। ठीक है, if some positive integer, if for some positive integer m and n we have tm, जो गिवन है वो लिखते हैं tm इक्वल्स 1/n एंड tn इक्वल्स 1/m। ठीक है, देन आपको बताना है tmn
इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। 1/mn, बी ऑप्शन है 1/m प्लस 1/n, सी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 0, और ये आया था IIT 1998 में। ठीक है, चलो अब भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कभी भी हार्ड नहीं होते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ उससे सही कम्युनिकेट करना है, जवाब तक क्वेश्चन खुद ब खुद पहुंच जाएगा। तो टीएम मुझे पता है, तो जो मैं जानता हूं टीएम के बारे में वो मैं क्या जानता हूं, टीएम विल बी, फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता है, मैंने ए लिख लिया। ठीक है, अभी जब तक जो पता है पहले उससे ट्राई करते हैं, तो ये बन जाएगा m-1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 1/n। सिमिलरली टीएन को देखूं तो ये बन जाएगा a प्लस n-1d इक्वल्स 1/m। तो यार अभी भी ए तो रहेगा ही, यानी कि ये प्रोसेस हमारे एपी में हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए और ए को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक ही बात है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं 1/n माइनस 1/m, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, तो फर्स्ट में से सेकंड मैंने माइनस किया, फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस m-1d माइनस a माइनस n-1d। ठीक है, a से a कैंसिल। ठीक है, m-1 माइनस n प्लस 1 d कॉमन आ गया मेरे पास, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इक्वल टू, इसको देखूं मैं तो डिनोमिनेटर mn हो जाएगा, डिनोमिनेटर mn हो गया और आएगा m माइनस n, तो यहां पर आएगा m माइनस n, और यहां क्या बचा है m माइनस n मल्टीप्लाई डी इक्वल्स m माइनस n डिवाइडेड बाई mn, और ये देखो ये तो सेम ही है, डिवाइड होके 1 बन गया, तो d हम लोगों ने ढूंढ लिया जो कि है 1/mn के इक्वल। ठीक है, सो वी हैव फाइनली फाउंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इज mn। ठीक है, चलो अब बारी है ए ढूंढने की। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी मदद से ए ढूंढ सकते हैं, आप पहला वाला पार्ट ले लो या सेकंड पार्ट ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, a प्लस m-1 d की वैल्यू है 1/mn इक्वल्स 1/n। ठीक है, इसको उठा के यहां ले जाते हैं, a विल बी इक्वल टू 1/n माइनस m-1 अपॉन में mn, तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा मेरे पास, mn बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा m माइनस m प्लस 1, ये लो ये दोनों कट गए, और वाओ a की वैल्यू भी आ गई 1/mn, सो a इक्वल्स 1/mn, तो a की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 1/mn। ठीक है, ये हमने ढूंढ लिया। अब बारी आती है TMN हमें बताना है, एंड जब a और d पता चल गया तो TMN ढूंढना कितना मुश्किल काम होगा, TMN विल बी a प्लस mn माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ए क्या है 1/mn प्लस mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/mn है, तो यहाँ पर mn हो जाएगा, mn कॉमन है, सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर बन गया 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये बचा mn अपॉन में mn विच इज इक्वल टू 1, हेंस वी गेट द आंसर। ठीक है, देखो हमारे पास आंसर आ गया, तो यहाँ पर TMN की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसका ऑप्शन है आपका सी, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यही सेम क्वेश्चन आपका देखो IIT में 1998 में पूछा गया था। ठीक है, और यहां पर ये चीज पूछी गई आपसे AIEEE में 2004 के अंदर। ठीक है, A आया था 1/mn एंड D आया था 1/mn। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ लिया, AIEEE ने पूछा है कि आपको बताना है A माइनस D, तो A क्या है 1/mn माइनस D क्या है 1/mn, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सिंपली ऑप्शन A जो कि है 0। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि CET पंजाब में पूछा गया है, जो कि अगेन इजी क्वेश्चन है, बट ये देखने में लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ABCDE तक है, F तक है, F ये आपके AP में है, ठीक है, ये आपके AP में है, देन द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया, देन द वैल्यू नहीं, देन E माइनस सी इक्वल टू आपको जो चारों ऑप्शंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, यही है आपके पास 2C माइनस ए, 2D माइनस सी, 2F माइनस डी, या फिर D माइनस सी। अब E माइनस सी मुझे लेना है। ठीक है, E माइनस सी को अगर मैं देखूं तो E ये रहा। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरे पास ये है, B क्या होगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इसी तरीके से आएगा बिकॉज इट इज एन AP। तो E माइनस सी अगर मैं निकालूं तो 4D माइनस 2D, ठीक है, A प्लस 4D माइनस A प्लस 2D, तो A प्लस 4D माइनस A माइनस 2D, ये बन गया E माइनस सी। ठीक है, तो A से A कैंसिल, ये बन जाएगा आपके लिए 2D। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस में मेरे पास क्या क्या है, पहला ऑप्शन है C माइनस A, 2C माइनस A। ठीक है, अब इसी से ना हम एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म को माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 माइनस 3। सिंपली अगर आप देखो कि अगर मैं दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं, लेट से TM टर्म है और TN टर्म है, ठीक है, तो TM टर्म क्या है मेरे पास A प्लस M माइनस 1D, ठीक है, और TN क्या है A प्लस N माइनस 1D। अगर मैं TM माइनस TN करता हूं,
ठीक है। तो मुझे देखो रिजल्ट में क्या मिलता है, और ये भी अपने लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा और यहां माइनस लग जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो यहां पर आएगा m-1 d माइनस माइनस आ जाएगा यहां पर n-1 d। ठीक है, तो ये बन जाएगा m-1 माइनस n प्लस 1 d, तो ये आया m-n d, यानी कि tm माइनस tn इक्वल्स m-1 d। अब e क्या है, फिफ्थ टर्म है, तो t5 माइनस c क्या है, थर्ड टर्म है, तो ये बन जाएगा 5 - 3 मल्टीप्लाई d, जो कि बन गया 2d, जो कि हमने नॉर्मल तरीके से भी देखा था। नॉर्मल तरीके से देखा था, ये तो गलत शब्द हो गया, मतलब थोड़ा एक्सपैंड करके, और अब उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी बना लिया ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें, ये चीज। ठीक है, तो 2d आ गया यहां पर। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं, ऑप्शन ए है मेरे पास c माइनस ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है मेरे पास, 2 टाइम्स c माइनस ए, तो c क्या है मेरे पास, थर्ड टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो 3 - 1 क्या होगा, 3 थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, तो c माइनस ए मेरे पास क्या होगा, 2d के बराबर, और आगे 2 मल्टीप्लाइड है तो फर्स्ट हो गया मेरे पास 4d। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, d माइनस सी, अगर मैं d देखूं, इट्स फोर्थ टर्म, c क्या है मेरे पास, ये d कॉमन डिफरेंस वाला d नहीं है, इस एपी वाला d है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो यहां पर आएगा सिंपली मेरे पास 4 - 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस d, और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहां पे मैं कॉमन डिफरेंस को d डैश लिख देता हूं, 2d डैश आ गया। ठीक है, चलो, और ये भी तो 2d के बराबर ही है, तो मेरा b इज द राइट आंसर, यानी कि d माइनस सी के आगे 2 लगा दिया, दिस इज योर राइट आंसर। अब अगर f माइनस डी देखोगे, तो f माइनस डी, इसमें इनमें डिफरेंस जो है वो 2 पॉइंट्स का है, तो 2d मल्टीप्लाई 2, तो दैट बिकम्स 4d। अगर d ऑप्शन को देखें तो वो है d माइनस सी, तो d माइनस सी है, तो यहाँ पे सिंपली कॉमन डिफरेंस d ही आएगा, तो वो भी आपका आंसर नहीं है, यानी कि b इज द राइट आंसर। देखा, सिंपल है ना। चलो, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जो कि अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये एक अपॉर्चुनिटी वाला क्वेश्चन है, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा लर्न करने की, क्योंकि जब मैंने भी इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो मुझे थोड़ी एडिशनल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले रीड करो ध्यान से। इन एन एपी T7 आपको गिवन है कि ये 15 है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d दैट वुड मेक, ठीक है, आपको d की वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि आपका T2, T7 और T12, ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है, अब ये हुआ थोड़ा सा हटके क्वेश्चन। एपी में हम लोग टीएन जानते हैं और आपका ये एसएन जानते हैं, इन चीजों को हमने एक्सप्लोर किया है। अब उन्होंने ये क्वेश्चन बना के दिया, अब माइंड में आएगा कि यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस गया, बट ऐसा नहीं है, कोई भी चीज आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होती है। जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए से कम्युनिकेट करना है, जवाब तक हम खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। तो अब अगर हम ऐसी कोई चीज आती है जो हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्व करना। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि यहां पर T7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, अब मैं T7 को अगर लिखता हूं, मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, तो a प्लस एन सिक्स ए प्लस 7 - 1 यानी कि 6 हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू 15। ना a पता है ना d पता है, ठीक है, दो अननोन है, इक्वेशन एक बन रही है। ठीक है, T2 और T12 की वैल्यू पता नहीं है, तो इसका मतलब इस रास्ते पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, इस रास्ते पर मुझे क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब यहां पर रास्ते को बदलना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्यों आ सकती है उस रास्ते पे, दो अननोन्स आ गए, एक a और d, इक्वेशन एक ही है। अब अगर मेरे पास दो अननोन्स है तो एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए ताकि मैं ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं, तो वो चीज मेरे पास यहां पर मिसिंग है। सो लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन दिस सिनेरियो। ठीक है, तो यहां पर आया कि यार अगर मैं यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करूं इस चीज को, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करूं, तो क्या देख पा रहा हूं मैं, कुछ तो ऐसा पार्ट होगा। अब भाई जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है तो इसका सोल्यूशन निकल सकता होगा, ये सोच के ही बनाया होगा और इसका सोल्यूशन भी बनाया होगा। इट्स जस्ट आई हैव टू कम्युनिकेट। मैथ साइंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैं कर सकता हूं, ये मेरे लेवल का क्वेश्चन है, आई कैन डू दैट। ठीक है, इस मोटिवेशन के साथ अगर आगे बढ़े तो मैं यहां पर एक चीज कैच कर पा रहा हूं, वो ये है कि इसमें 5 पॉइंट का डिफरेंस है और इसमें भी 5 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर T7 से T12 पे जाएं तो 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, ठीक है, यानी 5 टर्म्स का डिफरेंस आता है, और T2 से T7 में भी 5 टर्म्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर T7 15th टर्म है, T7 है यहां पर, तो T8 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D पता नहीं, तो वो हो जाएगा 15 प्लस D। T9 क्या होगा, 15 प्लस 2D। T10 क्या होगा, 15 प्लस 3D। T11 क्या होगा, 15 प्लस 4D। एंड T12 क्या होगा, 15 प्लस 5D। देखो जितना डिफरेंस है उसके आगे वो 5D मल्टीप्लाई हो रखा है। सिमिलरली 6 पे क्या होगा, माइनस डी होगा, 15 माइनस डी। 5 पे क्या होगा, माइनस 2D। 4 पे क्या होगा, माइनस 3D। 3 पे क्या होगा, माइनस 4D। और 2 पे क्या होगा, 15 माइनस 5D। 15 माइनस 5D। ठीक है, T2।
अब यहां पर जो चीज हम डिस्कवर कर पा रहे हैं कि T2 में सिर्फ एक अननोन है जो कि है D, और T12 में भी एक ही अननोन है जो कि है D, और ये हमारे सिलेबस में है क्योंकि हम जानते हैं AP क्या है। अच्छा चलो A नहीं पता, D नहीं पता, कोई बात नहीं, एक टर्म तो पता है, और यही बनी हमारी वो अपॉर्चुनिटी कि हम यहां पर देखने का एक नया नजरिया हम लोगों ने डेवलप कर लिया। एक टर्म पता है ना, तो अब A D का वेरिएबल मत बनाओ, सिंपली भाई इसके आगे 15 प्लस D वाला AP शुरू कर दो और इसके पीछे 15 माइनस D वाला AP, या यहाँ पे जो भी नंबर है आगे प्लस D वाला जाएगा और उसके पीछे माइनस D वाला जाएगा, और अगेन ये AP ही तो है। तो इट मींस कि मेरे पास T2 है 15 माइनस 5D और T12 है मेरे पास 15 प्लस 5D। और अब देखो इस क्वेश्चन की स्मार्टनेस देखना आप कि यहां पर आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। अब एपीजीपी में अपन ने ऐसा मैक्सिमम मिनिमम तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर क्या है, तो चलो नहीं पता है तो आगे बढ़ो, क्या पता कुछ देखने को मिले। तो हमने कहा कि यार T2 को लिखूं 15 माइनस 5D मल्टीप्लाई T7 दैट इज 15 मल्टीप्लाई T12 दैट इज 15 प्लस 5D। और हमने यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, यहां से 5 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो 5 कॉमन लिया तो ये बना 3 माइनस D, ठीक है, और यहाँ पे आगे 15 रख लो, ये 15 आगे ले आया और ये बन जाएगा 3 प्लस डी, ए माइनस बी ए प्लस बी, 15 पचे 75, ठीक है, और ये बन जाएगा 9 माइनस डी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आ गई वैल्यू किसकी, T2 T7 और T12 की। अब हमने तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा है, लेकिन जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन उसी रेंज में होगा। तो यहां पर एक इक्वेशन दिख रही है मुझे, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, अगर डी की वैल्यू, अब लॉजिकली सोचने वाली बात है, मैथमेटिक्स क्या है, नेचर से कम्युनिकेट करने की भाषा, तो यहां पर कम्युनिकेट करो, डी की पावर में 2 है यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब अगर डी की कोई भी वैल्यू होगी, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी होता जाएगा वो 9 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो बात ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जब डी की वैल्यू यहां पर मिनिमम होगी क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ऐड हो रहा होता तो डी की वैल्यू बड़ी लेते हम लोग, लेकिन यहां तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डी की वैल्यू हम क्या लेंगे, छोटी लेंगे। तो डी की सबसे छोटी वैल्यू, डी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हो, 0। तो यहां पे डी की वैल्यू बन गई 0। तो व्हेन डी इज इक्वल टू 0 दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम, ठीक है। डी की वैल्यू 1 लोगे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 75 आएगा, लेकिन जब डी की वैल्यू 0 लोगे तो ये 9 मल्टीप्लाई 75 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, द वैल्यू ऑफ डी, तो वैल्यू ऑफ डी है ऑप्शन सी 0। तो ये रहा आपका राइट आंसर। देखो कितना सिंपल है ना। चलो तो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। लेट मी चेंज द पेज, हमने बुक यूज कर रहे हैं ML खन्ना, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका ये रहा, ओके, ये मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से है, जो कि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं, NIT इलाहाबाद या फिर NIT प्रयागराज है। आज के टाइम पे इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0, ठीक है, इनके जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स, इनके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा लैम्डा, ठीक है। मान लीजिए क्योंकि x की पावर 3 है तो 3 रूट्स आएंगे, देयर कॉमन डिफरेंस विल बी, हाँ, इनके रूट्स जो हैं दे आर इन AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसमें बताना है देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी, तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा D वो आपको बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो अब देखो भाई क्यूबिक इक्वेशन, लेट्स गो बैक टू 9th ग्रेड, जहां पर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं, 9th या 10th ग्रेड, ठीक है, जहां पर हम इसके फैक्टर्स लेते हैं। तो 28 के फैक्टर आपके 1 2, ठीक है, फिर आपके लिए हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और भी आगे होंगे, तो सबसे पहले 1 से चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये AP का क्वेश्चन है तो अमूमन इसमें फैक्टर्स आपके पहले राउंड में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं 1 को लूं तो 1 का क्यूब 1 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 1 माइनस 28 इक्वल 0, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28, ठीक है, 39 प्लस 1 इज 40, 28 12 इज ऑल्सो 40, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 जो है इसका एक वन ऑफ द रूट होगा, ठीक है, इसका जो है वन ऑफ द रूट आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलो हमने एक रूट तो ढूंढ लिया कि x विल बी इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है, तो यानी अगला रूट मुझे मिल जाएगा और उसका अगला रूट मुझे मिल जाएगा, तो काम खत्म। अब एक रास्ता तो ये भी हो गया, x अगर 1 के इक्वल है तो x माइनस 1, इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, दोनों रूट्स आपके निकल गए, ठीक है, वो पाथ तो हम जानते हैं। तो हम कुछ और देखो अपॉर्चुनिटी लेते हैं, अभी तो हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो और कोई तरीका भी हम देखने की कोशिश करते हैं, ताकि क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, हमारी थिंकिंग स्किल्स और ज्यादा ग्रो करें, ठीक है। अब हम लोगों ने ना
जब बेसिकली हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो कि अभी इस वीडियो के बाद आएगा, हमने वो चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने 10th ग्रेड में जब क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज क्वाड्रेटिक में ऑब्जर्व किया था कि जो आपका सेकेंड टर्म होता है, ठीक है, सेकंड टर्म होता है, जैसे क्वाड्रेटिक में आपने एक्सप्लोर किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एज अ अपॉर्चुनिटी लेके हम थोड़ी फर्दर थिंकिंग पावर बढ़ा रहे हैं। और ये चलो ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो क्यों ना हम इसको एज अ ऑब्जर्वेशन ले, और क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ही। तो अगर मैं इसके रूट्स देखूं तो वो क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, ये आता है। अगर मैं इसमें दो रूट्स हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो अल्फा एंड बीटा। अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड करूं तो देखो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, एक प्लस में हो जाएगा, यहां पे डी लिख देता हूं सीधा, ठीक है, क्योंकि ये तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी लिख दिया मैंने, और उसको मैं बीटा से ऐड करता हूं तो आएगा माइनस बी माइनस डी अपॉन में 2a। अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड करूं तो सिंपली देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये 2a तो कॉमन है, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, माइनस बी प्लस डी माइनस बी माइनस डी प्लस डी कैंसिल, माइनस 2b अपॉन में 2a, ये देखो कैंसिल हुआ, यहां पर है माइनस बी अपॉन में a, ठीक है। ये चीज हमने यहां ऑब्जर्व करी। सेम यही ऑब्जर्वेशन हमने क्यूबिक इक्वेशंस में करी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करी, उससे आगे करी, तो पता है हमें एक पैटर्न मिला, ठीक है, हमें एक पैटर्न मिला कि x टू द पावर 3 है, जस्ट उसका जो नेक्स्ट पावर होगा, यानी कि उससे एक कम जो पावर होगा, वहां पर जो भी टर्म होगा वो सारे रूट्स के एडिशन करने से आएगा, ठीक है, वो सारे रूट्स के एडिशन करने से आएगा। अब देखो कैसे, मतलब वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर ही होगा, और यहां पर ए क्या है, 1 है, ठीक है। और ये मैं आपको क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट में, क्यूबिक के लिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए, इन सबको एक्सप्लोर वहां पर करेंगे। यहां करेंगे तो ये क्वेश्चन मतलब उस चैप्टर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो तो उस चीज को लेके करते हैं, बाकी तो ये क्वेश्चन वैसे हो ही गया, x माइनस 1 से डिवाइड करो, फर्दर दो रूट्स निकालो, डी की वैल्यू आपको मिल गई। चलो तो यहां पर ये a क्या है 1 और b क्या है माइनस 12, ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन में 1 विल बी इक्वल टू इनके तीनों रूट्स का सम, ठीक है, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा। तो यहां पर आ गया मेरे पास, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 12 विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा। अब ये तीनों जो रूट्स हैं ये किसमें है, आपके एपी में है, ठीक है, तीन टर्म्स हैं आपके पास, आपको डी की वैल्यू नहीं पता है, आपको डी की वैल्यू नहीं पता है ना, लेकिन ये तो आपको पता है, अल्फा आपके पास क्या है 1, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये अल्फा प्लस डी होगा, ये अल्फा प्लस 2d होगा। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, इसका सम अगर मैं निकालूं तो कितने टर्म्स है 3, तो 3 अपॉन 2, 2 टाइम्स अल्फा यानी कि 1 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d, और देखो यहां पर सिर्फ एक अननोन है, नाउ यू कैन सॉल्व, तो यहां पर दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये कट करूंगा तो ये हो जाएगा 4, 4 टू जा 8, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 8, 2d is equal to 8 minus 2 that is 6, then d will be equal to 6 upon में 2 that will be equal to 3। तो यहां पर d की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, ठीक है, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 एंड माय वर्क इज डन, ठीक है। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हैं वो प्लस माइनस 3 के फॉर्म में दिए हैं, हमने प्लस 3 ढूंढा है, इसका मतलब इसके रूट्स इस तरफ भी जा सकते हैं, तो वो बनता है आपके लिए हमने फंक्शंस ऑब्जर्व किया था, हमने फंक्शन के चैप्टर में क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को ऑब्जर्व किया है। इस टास्क को सीरियसली लो, तभी आप एज अ थिंकर इवॉल्व कर पाओगे। हमने इसके ग्राफ को समझा था कि भाई एक क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो यहां पर -3 क्यों है, ठीक है, वो चीज आपको स्टडी करनी है। और अगर देखो हर पहलू को लेके चलो, हो सकता है -3 ना भी हो सकता है -3 हो, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो इसका मतलब बुक के अंदर मिसप्रिंट है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस चीज को डिस्कवर करने का टास्क आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, कहां गया, मैं हर टाइप की जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना वो सारे क्वेश्चंस यहां कर रहा हूं, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो आपके पास हर वैरायटी का क्वेश्चन हो। बाय चांस मुझसे कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन छूट जाता है, डू सेंड अस इन द एप्लीकेशन, हम आपको उसके लिए उसका एक्सप्लोरेशन वाला वीडियो सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। ये नहीं कि बस ये फॉर्मूला लगाओ वो फॉर्मूला लगाओ आपका काम हो जाएगा, नहीं, जो हमने कम्युनिकेट किया है, जो भाषा हमने सीखी है, उसके जरिए हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आपके, ये है AI EEE का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो यहां पर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर 11th का बच्चा है, ठीक है, तो उसने अभी तक शायद डेरिवेटिव नहीं छुआ होगा, बट हमने डेरिवेटिव को एक्सप्लोर किया हुआ है, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है, अगर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसमें जो डेरिवेटिव यूज होने वाला है वो बहुत बेसिक सा यूज होने वाला है, लेकिन डेरिवेटिव इसका टेंशन नहीं है, उससे बड़ी चीज ये क्वेश्चन हमें दे रहा है, और वो पता है क्या है, द पावर ऑफ थिंकिंग, एंड सबसे बड़ी बात वाई ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये पता चलेगा। अब देखो कैसे, ठीक है, हमने क्यों फंक्शन चैप्टर के अंदर
फॉर्मूलाज के साथ आगे बढ़ सकते थे, क्वेश्चन हमारे किए जा सकते थे, आसानी से हम उन चीजों को कर सकते थे। बट क्यों हम लोगों ने वहां पे ग्राफ को स्टडी किया? उस ग्राफ को स्टडी करने का फायदा देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता। अगर आप क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हो तो रीड करो। आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ा गया है, ठीक है, जिसमें यहां पर डिग्री जो है, डिग्री बोली गई है कि डिग्री उसकी सेकंड है, सेकंड डिग्री। इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेकंड डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब सेकंड डिग्री का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली कैसा होता है? इस टाइप में होता है, यस और नो, ठीक है। अब ये या तो ऊपर से जाएगा, ये एकदम बराबर बराबर सेंटर से जाएगा, या फिर जस्ट टच करके जाएगा, या फिर नीचे से जाएगा। इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है। अब अगली चीज जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? वो गिवन है हमारे पास कि यहां पर एफ ऑफ वन इक्वल्स एफ ऑफ माइनस वन। इससे एक ही चीज क्लियर होती है, अगर सेकंड डिग्री का ग्राफ ऐसा है और एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन इक्वल है, यानी कि ये वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक है, यस और नो। अगर सिमेट्रिक नहीं होता, मान लो वाई एक्सिस आपकी यहां से गुजरती और वन यहां आएगा, तो माइनस वन आपका अगर आप एक्स एक्सिस पे देखोगे, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मान लो मैं एक्स एक्सिस यहां लेता हूं, तो वन यहां होगा, माइनस वन यहां होगा, और एफ ऑफ वन की वैल्यू ये, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू ये। बट अगर सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस पर, जैसे कि ये वाला एक्सिस है, अगर सिमेट्रिक होगा और ये वन होगा, ये माइनस वन होगा, तो देखो दोनों टाइम सेम हाइट मिलेगी आपको। इट मीन्स कि ये किसका ग्राफ है? ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस के का ग्राफ है। क्योंकि के क्यों रखा हमने? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये इसको टच कर रहा है या ऊपर से जा रहा है या क्रॉस कर रहा है, तो वो के से हमने ऑब्जर्व किया था। इसकी वैल्यू से अगर के की वैल्यू पॉजिटिव में जाती जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव में जाती जाएगी तो ये नीचे जाएगा, जीरो होगी तो एक्स एक्सिस को जस्ट एक पॉइंट पे टच करेगा, जो कि होगा आपका ओरिजिन, ठीक है। तो देखो ऑब्जर्वेशन का फायदा है, जिसकी वजह से हम अब ये आसानी से बोल पा रहे हैं कि यहां पर जो ये फंक्शन है ये हमने डिस्कवर कर लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के, काम खत्म, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन कहां गया? अगर ए बी सी आपके एपी में है, तीन वर्ड्स दिए, तीन नंबर्स दिए हैं ए बी सी, ये दोनों वर्ड्स आपके, ये तीनों नंबर्स आपके किस में है? यहां तो नंबर्स ही बोलेंगे, ये तीनों नंबर्स किस में है? एपी में है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी ये किस में होंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, या अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे एफ डैश ए, एफ डैश बी और एफ डैश सी, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन सोचा जाए तो सब कुछ हमारे सिलेबस में है, ये भी तो हम पढ़ेंगे ही। 11th वाले बच्चे अगर देखें तो इसको आप डेरिवेटिव तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। 12th वाले बच्चों ने तो ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व कर ही लिया होगा, बट 11th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले पार्ट में हम ऑलरेडी कैलकुलस के ओरिजिन को स्टडी कर चुके हैं। अब वैसे भी बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालना बाएं हाथ का खेल है, तो हमने निकाला एफ डैश एक्स, दैट विल बी 2x प्लस के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो f डैश a निकालूं, अगर मैं x की वैल्यू a पुट करूं, दैट विल बी 2a, f डैश b विल बी 2b, f डैश c विल बी 2c। ऑब्जर्वेशन का फायदा देखा, जैसे ही ये फंक्शन मिला, ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। मेन बात क्या है? अगर आप इस चीज को सोचो कि अगर हम चीजों को ऑब्जर्व ना करते, एक दूसरे पहलू को देखो, तो हम ये चीज नहीं ढूंढ पाते, और हम अगर ये चीज नहीं मिलती तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करने का कोई जरिया आपको समझ नहीं आता, और आपके लिए बन जाता वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आईआईटी हैज एवर मेड। लेकिन ऑब्जर्वेशन की वजह से ही तो आप इसको ढूंढ पाए, क्योंकि आप जानते हो एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ, यानी कि एक्स की पावर अगर आपकी इवन है तो आपके ग्राफ यू शेप में होते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम जानते हैं, ठीक है, यू शेप में होते हैं, मतलब अगर पावर 2 है तो ये होगा, पावर 4 है तो सॉरी 2 बार आता है, बस 2 बार आता है, पावर 6 है तो 1 2 3 इस तरीके से जाता है। इट इज ऑब्जर्व, ये हमने ऑब्जर्व कर रखा है, इसी से ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है। यानी कि चैप्टर्स को लिंक करके जब क्वेश्चन बनते हैं तो यहां पर अगेन ऑब्जर्वेशन ही आपके क्वेश्चंस को आसान बनाती है, ठीक है। फॉर्मूलाज काम नहीं आएंगे, यहां कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे? अगर ये नहीं मिला, कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? ना एपी का काम आएगा, ना जीपी का आएगा, ना फंक्शन का कोई फॉर्मूला काम आएगा, ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं कम्युनिकेशन पर। ए बी सी आपका एपी में है, इसका मतलब बी माइनस ए आपका कॉमन डिफरेंस होगा और सी माइनस बी आपका कॉमन डिफरेंस होगा, एज सिंपल एज दैट। तो सिमिलरली 2b माइनस 2a अगर मैं करूं तो यहां पर क्या दिख रहा है? 2b माइनस 2a अगर मैं करूं तो यहां पे मुझे आएगा 2 टाइम्स b माइनस a, और b माइनस a आपका d के बराबर है 2d, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है एपी के लिए चेक कर रहे हैं पहले, तो वो आ रहा है 2d। अब 2c और 2b में देखूं तो 2c माइनस 2b दैट विल बी 2c माइनस बी, दैट विल बी 2d। तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2d, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2d। इसका मतलब ये तीनों चीज किसमें है? एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो ए इज द राइट आंसर, ये बन जाएगा आपका एपी। यह AIEEE 2003 से यानी जेई मेंस का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले वैरायटी पर,
ठीक है, जो कि आईआईटी से है, आईआईटी 2001 से, इजी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम देखें तो द सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, एपी आपको दिया है, पहला एपी जो है आपको जो दिया है वो है 258 2,5,8, डॉट 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 डॉट, और एक दूसरा एपी भी आपको दिया हुआ है जो कि है 57 59 61 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आपसे कहा गया है सम ऑफ, ठीक है, ये है मेरे पास सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस एपी, यही बोला है ना। देन सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एग्जैक्टली ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन है, मिल गया भाई। इसका S2n निकालूं तो क्या आएगा भाई, 2n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ए क्या है आपके पास 2 प्लस 2n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपको दिख ही रहा है 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 3 है, 258 यानी कि 3 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 विल बी इक्वल टू, इसका सम निकालते हैं n टर्म्स का, देखो ये 2n टर्म्स का है, n/2 होता है तो n यहां पर 2n लिया है और यहां पर भी 2n लिया है, ठीक है। अब इसका लेते हैं तो ये बन जाएगा, इसमें n टर्म्स का निकालना है n/2, ठीक है, 2 टाइम्स 57 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस देखो 7 9 1 यानी कि 2 का कॉमन डिफरेंस है, एंड यू आर गुड टू गो। n से n कट कर दो, 2 से 2 कट कर दो, ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, और कुछ नहीं है, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, बाहर ले आया इस 2 को और इस 2 को, तो इस 2 से ये 2 भी कट गया, ठीक है। तो मेरे पास अब थोड़ा सिंपल हो गया, 4 प्लस 6n माइनस 3 इज इक्वल टू 57 प्लस n माइनस 1, ठीक है। चलो तो 4 माइनस 3 दैट इज 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 57 माइनस 1 इज 56 प्लस n, ओके। तो अब इसको यहां लेकर आते हैं, ये बन जाएगा 5n इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 56 माइनस 1 55, n इज इक्वल टू 11, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11 आ गई, 55 डिवाइड बाई 5, तो n की वैल्यू आपकी 11 है, एंड दैट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखो सिंपल है ना। चलो अब बढ़ते हैं आपके यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है AIEEE 2002 से, ठीक है, क्वेश्चन है आपका AIEEE से, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो अब देखो एक APGP में ही क्या क्या वैरायटी आ सकती है, इस क्वेश्चन से ये पता चलता है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है, कहां गया, देन द नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 डिजिट्स इज, देखो लॉजिकली बड़ा सिंपल है, 3 डिजिट्स वाले इवन नंबर क्या होंगे 100, अब अगला क्या होगा 102, कॉमन डिफरेंस आपका 2 बन जाएगा, 104 106 ऑल द वे टू 998, 999 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑड नंबर है और 1000 में आपके 4 डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये रहा। अब देखो कितना एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, दिस इज योर A एंड योर D इज 2, ठीक है, और आपको बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने हैं, तो Tn इज इक्वल टू, A क्या है मेरे पास 100 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई आपके पास D क्या है 2 और nth टर्म क्या है आपके पास 998, n की वैल्यू सॉल्व कर लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गए, तो 998 माइनस 100 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 विल बी 898, ठीक है, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 898 डिवाइड बाई 2, तो 449 n माइनस 1 इज इक्वल टू 449, n विल बी इक्वल टू 449 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 450, तो आपका हो गया C इज द राइट आंसर। देखो सिंपल एंड इजी। अब एक थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, मतलब बड़ा नहीं, जो देखने में भयानक लगता है लेकिन होता बहुत ही सिंपल है, और ये आपको ये क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन को देके हार ना मानने की, या आपको सिखाएगा बल्कि सोचने की, ऑब्जर्व करने की, और ऑब्जर्वेशन से कितने बेनिफिट मिलते हैं उस चीज की, ठीक है। चलो तो अब अगर क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, इसको रीड करो, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये है आपका AP में, ठीक है, ये आपका AP में है, नॉन जीरो टर्म्स है सारे, इनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। देन 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 प्लस 1 अपॉन A3 A4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन AN माइनस 1 AN, ठीक है, इज इक्वल टू, चारों ऑप्शन आपके पास हैं जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, 1 अपॉन A1 AN, n अपॉन में A1 AN, n माइनस 1 अपॉन में A1 AN एंड D नन, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख के ना लग रहा है कि हाँ भाई है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो और सोचो अपने आप से, क्वेश्चन तो मेरे सिलेबस में ही है, ठीक है, इट्स जस्ट कि इसको घुमाया फिराया गया होगा, मुझे सोचना है,
ठीक है, मुझे सोचना है। अब अगर मैं सोचूं, जो ज्ञान मेरे पास है कि भाई a2 माइनस a1 d होगा, बट ना a1 की वैल्यू पता है ना a2 की वैल्यू पता है, तो d तो निकलने से रहा। चलो वहां से तो उस रास्ते पे तो बढ़ना ही नहीं, ना d निकल रहे ना a1 की वैल्यू पता है, तो आगे क्या किया जाए? तो भाई a1 a2 में कोई रिलेशन आप बिल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं a1 और a2 को देखूं तो ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट को फोकस करते हैं, ये किस में आ रहे हैं? डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। और a2 और a1 से जो ज्ञान मेरे पास है सिर्फ उस पर फोकस करता हूं कि अगर मैं सिर्फ इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करूं, एक पे केंद्रित करो क्योंकि बाकी सारे तो सिमिलर हैं। ठीक है, इस पर अगर मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूं तो यहां पर मुझे a1 दिख रहा है और a2 दिख रहा है। पहले दो टर्म्स एपी के दिख रहे हैं, इनके बीच में क्या ही पता है मुझे बस इतना पता है कि a2 बन जाएगा a1 प्लस डी। और क्या पता है मुझे कि a1 प्लस डी में से अगर a1 माइनस करूंगा तो d आएगा, यानी कि a2 माइनस a1 मेरे पास d होता है। a2 माइनस a1 मेरे पास क्या होगा? d होगा। अब क्या, चलो ये a2 माइनस a1 मेरे पास d होगा, तो यार अगर ये मैं देखूं 1 अपॉन a1 a2 है मेरे पास, ठीक है, और अगर मैं इनको अलग करना चाहूं, अलग करने से मुझे एक फायदा मिलेगा कि भाई सिंप्लीफिकेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। कैसे होगी? मतलब उसको सोचो पहले, ठीक है, ये नहीं कि मैं कर रहा हूं तो आप देखो, सोचो। अगर 1 अपॉन a1 a2 है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं 1 2 2 3 3 4 दिया है, यानी कि 2 के बाद 2 है, 3 के बाद 3 है, तो अगली बार 4 5 होगा, देन 5 6 होगा, इस तरीके से है। अगर ये स्प्लिट हो जाए प्लस माइनस में, अगर ये स्प्लिट हो जाए प्लस माइनस में, शायद एक एक आपस में स्प्लिट हो सकते हैं, तो हमने कहा कि यार काश अगर ऊपर 1 की जगह a2 माइनस a1 होता। ठीक है, a2 माइनस a1 होता तो मैं यहां पर लिख सकता था 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2। ध्यान से देखो, a1 a2 a2 माइनस a1 हो जाएगा, इसको इसमें स्प्लिट कर सकता था। अगला वाला किसमें स्प्लिट होता? 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, ये प्लस में आता और ये देखो कट जाते। बट अफसोस यहां पर 1 है, a2 माइनस a1 ला नहीं सकते। ठीक है, a2 माइनस a1 ला नहीं सकते, लेकिन अब यहां से ना रास्ता मिल चुका है। तो भाई यहां पर 1 है, a2 माइनस a1 आपका d के बराबर है, तो व्हाट आई डू इज d से मल्टीप्लाई कर देता हूं, d से डिवाइड कर देता हूं, काम खत्म। तो इससे ये क्या बन जाएगा? d बन जाएगा a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई a1 a2 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन d। इस तरह से सोचना सीखना पड़ेगा हमें। हम जब सोचना सीखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, तो जल्दी नहीं मचानी है कि क्वेश्चन करना है। यह आपको देखो सिखा रहा है ये क्वेश्चन कि आपके नजरिए को और बढ़ा रहा है, सोचने की शक्ति को डेवलप कर रहा है। आज डेवलप करोगे तभी तो एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा। आज हड़बड़बाजी नहीं करनी है, सोचो और सीखो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब a2 a3 है, तो यार a3 माइनस a2 भी तो d के बराबर ही होगा। सिमिलरली a4 माइनस a3 भी तो d के बराबर होगा, यानी पैटर्न रिज्यूम हो रहा है। इसका मतलब अगले वाले में भी d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड, a2 a3 अगर मैं कर दूं, सेम d अपॉन में a3 a4, यहां पर भी d ले आओ, एंड सो ऑन, d अपॉन में d an माइनस 1 मल्टीप्लाई an, ये मैं कर दूं, तो अब देखो मुझे यहां पर क्या देखने को मिलता है? 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी सब में है, तो 1 अपॉन डी सब में से कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो 1 अपॉन डी मैंने कॉमन ले लिया। अब हर जगह जो d है वो उसके कोरेस्पॉन्डिंग, जैसे इस वाले d को तो a2 माइनस a1 कर दिया, तो इसको a3 माइनस a2, इसको a4 माइनस a3, इस तरह से कर दूंगा। तो ये क्या बन रहा था मेरे पास? देखो a2 अपॉन में a1 a2, a2 से a2 कट जाएगा, 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2। सिमिलरली ये क्या बनेगा? प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, प्लस 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a4, प्लस 1 अपॉन a4 माइनस 1 अपॉन a5 डॉट 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 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट 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 सारे कट्टे हो जाएंगे, बस ये बचे, लास्ट वाला बचेगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्या है? इससे पहले वाला होगा, देखो an माइनस 2 और an माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन an माइनस 2 प्लस में माइनस 1 अपॉन an माइनस 1, तो ये माइनस में ये प्लस में है, ये दोनों कट गए, और इससे आगे वाले अभी तक कटते ही आ रहे हैं, सारे कट रहे हैं। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा 1 अपॉन d 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन an। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा a1 an माइनस a1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन डी। और देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अभी थोड़ी देर पहले की एक क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि tm माइनस tn विल बी m माइनस n मल्टीप्लाई डी। तो यहां पर n है और यहां पर 1 है, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई डी टाइम्स a1 a2 एंड d से d कैंसल, एंड ये बन जाएगा आपके पास n माइनस 1 a1, सॉरी a2 नहीं है an है। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो बन गया n माइनस 1 अपॉन में a1 an, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो
क्वेश्चंस करने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपनी थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए। आप इनको इन्हीं तरीके से अप्रोच करो, ठीक है। आप इस वक्त लर्निंग ले रहे हो, ठीक है, आप इस वक्त लर्निंग ले रहे हो, तो क्वेश्चंस के जरिए उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो जिससे आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ें, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, ठीक है। सो एपी में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कवर हुए और भी वीडियोस आएंगी क्वेश्चंस के ऊपर। हम जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रॉपर क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज डू सेंड अस ऑन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।